नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम सेट प्रैक्टिस पे। हम लोगों ने एडुटेरिया का बिहार दरोगा का जो सेट शुरू किया है। आज इस सीरीज में 12 नंबर का सेट है। 11 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को सेट पसंद आ रहा होगा और मेरे डिस्कस करने का तरीका भी शायद। शुरू करते हैं आज का 12 नंबर सेट, जिसका पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी? सही जवाब है 14वें वर्ष। इलंगो द्वारा रचित शिल्पाधिकारम में निम्न में किनके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये है तुलक्का पियर। शिल्पाधिकारम का शाब्दिक अर्थ पायल का गीत होता है। पायल का गीत, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। इसकी रचना इलांगो द्वारा की गई है। इसमें 30 सर्ग हैं, जिसे तीन खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कड़गी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्कान चियलगानी का विनाश निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह था बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन पूर्व में इल्तुतमिश का गुलाम था। सीरी नामक नया नगर को बलबन द्वारा बसाया गया था। अपने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत भी बलबन द्वारा की गई। ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। बलबन द्वारा ही फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव प्रारंभ किया गया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है? कालिंजर 1569 सही है। कश्मीर 86 सही है। सिंध 1591 सही है। कंधार 1594 नहीं, 1595, यानी कि ये आंसर है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया? ये थे बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ की गई? की गई थी कलकत्ता में। कोई भी महत्वपूर्ण काम उस समय कलकत्ता में ही होता था। अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं, दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था? सही जवाब है एलन बरो। एलन बरो के शासनकाल में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ट्रॉटस्की। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉटस्की को माना जाता है। माफ कीजिएगा, फोन आ गया था इमरान से। वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ की गई थी? सही जवाब है रास बिहारी बोस, जापान में। सरला देवी चौधरानी। माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये थी सरला देवी चौधरानी। 1918 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी नामक जागरूक महिला ने
जागरूक महिला ने महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। साम्राज्यवाद एक सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, यह कथन किसका है? यह कथन है लाला लाजपत राय का। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह हुआ था मार्च 1993 में। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित की थी? ये थे वाईके अलग समिति। वाईके अलग समिति की स्थापना 1979 में 1979 में की गई थी। इस समिति ने पहली बार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की। रेपो दर से तात्पर्य है कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर कहते हैं। कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर, आरआर रेपो रेट, और एक होता है ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट। ये जस्ट इसके उल्टा होता है। जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। कमर्शियल बैंक के पास जब ज्यादा पैसा होता है तो वो आरबीआई के पास रखता है और बदले में जो उसको रेट आरबीआई देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये रेपो रेट से कम होता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था? तो यह था 1962। एथिलीन एक मात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित किया गया। इसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोढ़ बीमारी निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र को। काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितना मेगावाट है? 220 मेगावाट इसकी क्षमता है। बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। अवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है? तो ये है बांग्लादेश। प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। विश्व आयकर दिवस 24 जुलाई, जो कल ही था। ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन सा है? तो यह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। दिल्ली इस सूची में 350वें स्थान के साथ भारत का सबसे अच्छा शहर है, जबकि बेंगलुरु एवं मुंबई 411वें और 427वें स्थान पर है। इस सूचकांक में कुल 1000 शहरों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था? अजरबैजान। अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। वहीं किया गया था, बाकू में। पहली बैठक इसकी 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। COP30 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तर्कस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका और भारत के बीच। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? सही जवाब है 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। एसबीआई का मुख्यालय जो है वह मुंबई में है। मुंबई में है। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया? तो यह है पालीताना। पालीताना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। पालिताना शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया। यह निर्णय 200 से अधिक जैन भिक्षुओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया। पालिताना शहर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थान है जो गुजरात में है। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई? तो यह है महाराष्ट्र। इस योजना के तहत डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 तथा ग्रेजुएट युवक को 10,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। वाह, ये स्कीम अच्छी है। बेरोजगार लोगों को और बेरोजगार बनाए रखने के लिए सरकार ऐसे ऐसे स्कीम लाते रहती है ताकि अब सरकार का झंडा उठा के घूमते फिरे। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है? ये सही जवाब है नीता अंबानी। बिहार विधान परिषद का उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है? राम बच्चन राय को। विधान परिषद का उपसभापति राम बच्चन राय। और विधान परिषद के अध्यक्ष हैं अवधेश नारायण सिंह। बिहार विधानसभा में कुल सीटें 75 हैं, जबकि विधान परिषद में 75 और विधानसभा में 243। 243। भारत का पेरिस पैरालंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? 29, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक थे। पदक तालिका में 71वें स्थान पे और 18वें रैंक प्राप्त किया। पदक तालिका में भारत ने 18वां रैंक प्राप्त किया। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया है? यह किया गया है शिमला में। शिमला में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लागू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। भारत के अडानी समूह ने किस देश के द्वारा एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है? तंजानिया। सही जवाब है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। ये भी पूछ सकता है अगर ये प्रश्न नहीं आए तो। डोडोमा। खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यह किया जाता है जम्मू कश्मीर में। अम्बुबाची मेला कहाँ होता है? तो ये होता है असम में। राज महोत्सव ओडिशा में और हेमिस महोत्सव लद्दाख में। चारों का एक एक महोत्सव आप याद कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है? 1.145 अरब, यानी कि 145 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर। संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई है नीति आयोग द्वारा। यह वही नीति आयोग है जो इससे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था।
हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है वन्य जीव से। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2024 में किस देश के सुलावेशी द्वीप पर पुरातत्वविदों द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई? यह है इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई इंडोनेशिया। ये एक दो एग्जाम में पूछा भी था ऐसा। कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता है? यह जीता है अर्जेंटीना ने। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया दुबई में। ये इंग्लिश का प्रश्न है, देखते हैं। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है मना कर देना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। चूज वन which can be substituted for given word sentence. A person who believes in total abolition of war. ये तो अच्छा आदमी है, पैसिफिस्ट। वियरी शब्द का एंटोनिम क्या होगा? जॉली। जॉली होगा। हिस्ट्री was taught by her change into active voice. She taught history. आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है? संस्मरण। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है? 3। सर्वनाम मतलब वैसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है, जिसमें मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 होते हैं। इसमें कुल 3 की का प्रयोग हुआ है। इसमें कुल 3 का प्रयोग हुआ है। इस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। सरोज, पंकज और अरविंद। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। शिशु सो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में क्या जिम्मेदार है? बाह्य कोर। कौन सा गर्म धारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? यह बांटा गया है 3 सेक्टरों में। पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन के पार। मध्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में। पूर्वी क्षेत्र सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? मुंबई से गोवा कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? वुलर झील। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है? यह है तमिलनाडु में। उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, जिनका उपयोग हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया? अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी किस राज्य में है? सही जवाब है तमिलनाडु। तेजी में हम लोग आंसर देखेंगे। सेट का उच्च उपज वाले किस्म के बीजों का संबंध निम्न में से किस देश में है, जिसका उपयोग हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था? सही जवाब है मैक्सिको। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करने वाला है। इसका सही जवाब है झूमिंग का हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। दहिया का मध्य प्रदेश, पेंडा का आंध्र प्रदेश, कुमारी का पश्चिमी घाट।
यानी कि आंसर है ए नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध नीलापट्टू की पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। यूजीन ओडम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पारिस्थितिकी में योगदान के लिए। विधानसभा के कुल सदस्य 389 थे, जिनमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? ये थे 93। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 144। निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ये 1978 में। कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? स्मारकों की रक्षा करना। सही जवाब है स्मारकों की रक्षा करना। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो जेएस वर्मा समिति। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुसूचित जनजातियों के लिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए। 67 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? सही जवाब है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन से केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? केवी डायसी ने। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरों में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? परितारिका सिकुड़कर पुतली हो जाती है। परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? 212 फ़ारेनहाइट। किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? नाइक्रोम की। किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? माइकल फैराडे। जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जोहान्स केपलर को। S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर समीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध का वर्णन करता है? स्थिति समय। तीसरे कक्षक या m कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? यह 18। इसके ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। सल्फर तथा नाइट्रोजन। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? पार एक एल्कली। जल में घुलनशील क्षार को एल्कली कहा जाता है। धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? पारा ग्रीनोकाइट। ये गलत है।
पारा या तो एक प्राकृतिक धातु के रूप में पाया जाता है या सिनेबार, मेटासिनेबार, कार्डोराइट, जीवित ऑस्टेनाइट और अन्य खनिजों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लैक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? ये सही जवाब है लैक्टोज। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही कथनों की पहचान कीजिए। पी ब्लॉक तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी कक्षा में प्रवेश करता है। अधातुओं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में मौजूद होती है। एक और दो दोनों। ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या हैं? SiO2 और Al2O3 यानी बी। कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? शैवाल। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है? केवल ग्लूकोज पर। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? अमाशय। सही जवाब है अमाशय। कौन सी ग्रंथि कोर्टिसोल का उत्पादन करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। वे कौन सी रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं? शिराएं। उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सूत्रकणिका। ओलियोगमरेजिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? फेरुला की मूसला जड़ के सूखे लेटेक्स से। की मूसला जड़ के सूखे लेटेक्स से। जड़ वाला हो गया। सूखे लेटेक्स से। यकृत दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं की स्वस्थ रखने में मदद करता है? विटामिन B2। इन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? प्रोटीन। 3 अंकों की वह बड़ी से ये मैथ के क्वेश्चन हैं, आपको बता देता हूँ। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 6, 9 और 12 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेंगे, तो यह है 975। 97 का 2/3, 98 का है 21, 98 का 21, 99 का 76%, 100 का 5 दिन। इस प्रकार आज ये सेट कंप्लीट होता है हमारा। मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें।